आज का हमारा पहला टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स से है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बायो एनर्जेटिक्स बेसिकली क्या होता है। ऑल लिविंग थिंग्स सेल्स कैरी आउट न्यूमरस एक्टिविटीज़। सेल जो है और सारे जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। दे जनरली असेंबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स को असेंबल, मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, यानी कि रॉ मटेरियल्स। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर उसके लिए रॉ मटेरियल्स का वर्ड यूज़ किया गया है। तो रॉ मटेरियल्स जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, जिससे हम पढ़ते आ रहे हैं कि ग्लूकोज फॉर्म होता है। ग्लूकोज अ मैक्रो मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो माइक्रो मॉलिक्यूल असेंबल होकर एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस रिएक्शन को हम एनाबॉलिज्म भी बोलते हैं। तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन है इसको हम एनाबॉलिज्म भी कहते हैं। ठीक है। फ्रॉम रॉ मटेरियल वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड एक्सक्रिएटेड। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं और जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट होते, निकल जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जब हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन इंटेक से, प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बने हैं। तो अमाइनो एसिड जो है फिर वो अमोनिया में कन्वर्ट होकर, तो अमोनिया यूरिया की फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाता है। जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फ्लो फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। हमारी जो डीएनए है उसमें हमारा पूरा जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक फ्लो करते हैं। जिसकी एग्जांपल है कि हमारे बॉडी में जो सेल में प्रोटीन बनता है हमारे सेल में, तो वो न्यूक्लियस में जो हमारा डीएनए है, डीएनए में जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं उनके ज़रिए ही बनता है, जो कि साइटोप्लाज्म तक फ्लो होता है। तो ये वेसिकल्स टू गोल्जी बॉडीज़, वेसिकल्स जो हैं वो गोल्जी बॉडीज़ के लिए एक ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। एंड देन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आयंस आर पम्प्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और जैसे कि हमें पता है कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में इस तरह के प्रोटीन चैनल्स एक्सेट्रा है, जिसके ज़रिए आयंस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन सेल से बाहर आते हैं और सेल के अंदर जाते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है इनको परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर दीज एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ के लिए अ सेल नीड्स एनर्जी, सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। द एनर्जी इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर लाइफ। एनर्जी जो है एज अ फ्यूल काम करता है हमारी लाइफ में। जैसे कि किसी कार को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, तो पेट्रोल उसके लिए एज अ एनर्जी काम करता है, जिसको हम फ्यूल ऑफ कार कहते हैं। लेकिन ऐसे ही हमारी बॉडी में हमें भी जितनी भी हमारे सेल को एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, उसमें मेटाबॉलिज्म आ गया, उसमें एक्सक्रिएशन आ गया, उसमें किसी चीज़ का बनना, मैक्रोमोलिक्यूल्स का बनना, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म आ गए। तो उस सब के लिए हमारी सेल को भी एनर्जी की चाहिए ज़रूरत, फ्यूल की ज़रूरत है। दिस एनर्जी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम लाइट। Energy is trapped by plants and converted into energy rich molecule like ATP, NADP, FADH2। तो अब इसमें कहा गया है कि हमें हमारे बॉडी को, हमारे सेल को जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, लाइट से मिलती है। लाइट जो है वो एनर्जी जो है किस तरह से हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं। बेसिकली ये प्रोसेस प्लांट से होता है स्टार्ट, कि प्लांट जो है उस एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स में। जैसे कि हमारे पास आ गया ATP और NADPH2 और FADH2। ये जो है बेसिकली हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं विच देन स्टोर्ड इन फूड मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। अब ये एनर्जी जो है जो कि स्टोर्ड हो जाती है हम किस में, हमारे फूड मॉलिक्यूल्स में। जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आ गए, लिपिड्स आ गए। Other organisms which do not have the ability to trap light energy and its conversion obtain their energy by eating plants or by eating those organisms which eat plants। अब दूसरे ऑर्गेनिजम्स, अब अदर ऑर्गेनिजम्स के बारे में कहा गया है कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो कि ये
लाइट एनर्जी को डायरेक्टली ट्रैप कर नहीं सकते, जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, इसको डायरेक्टली ट्रैप नहीं कर सकते। दे ओनली प्लांट्स हैव दिस एबिलिटी। और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस बेसिकली होता है, तो उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो लाइट को डायरेक्टली ट्रैप करती हैं, लेकिन हम में ये एबिलिटी नहीं है। तो हम इस एनर्जी को कैसे यूज़ कर सकते हैं? कन्वर्जन, एंड इट्स कन्वर्जन ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट्स। हम इस एनर्जी को हासिल करेंगे प्लांट्स को ईट कर कर, और बाय ईटिंग दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट प्लांट्स, जहाँ फिर उन ऑर्गेनिजम्स को ईट कर कर जो कि इन प्लांट्स को खाते हैं। सो हमारे पास एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती जाएगी। कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ दिस एनर्जी from one form to another in the living system and its utilization in metabolic activities is called bioenergetics। अब इस एनर्जी को कैप्चर करना और फिर इस एनर्जी जो कन्वर्जन हो रही है एक जगह, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, टू एन अदर इन द लिविंग सिस्टम, एक लिविंग सिस्टम में, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और फिर उस एनर्जी को काम में लाना, यूटिलाइज करना। अब कैसे करेंगे? जैसे कि हम अपनी मेटाबॉलिक फंक्शन में उसको काम लाते हैं। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? यहाँ पर बहुत सारा डाउट आता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बेसिकली है क्या। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ दो टाइप की होती है, एक होती है एनाबॉलिक और दूसरी होती है कैटाबॉलिक। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, असेंबल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स आर एनाबॉलिक, जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और कैटाबॉलिक जिसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो टूट रहा है दो छोटे मॉलिक्यूल्स में, तो कैटाबॉलिक। अब इसमें एनर्जी जिस रिएक्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो किस एक्टिविटी में से एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। तो बेसिकली हमें एनर्जी की रिक्वायर, अब जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो हमें इसमें से एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। दो तीन जितने भी हमारे पास जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलेंगे, और एनर्जी भी हमें चाहिए होगी, फिर एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जैसे कि ग्लूकोज का बनना, तो इसको हम बोलते हैं बायो एनर्जेटिक। इस सब की स्टडी ऑफ एनर्जी बेसिकली बायो एनर्जेटिक्स, क्योंकि हम देखते हैं बायो एनर्जेटिक्स, बायो का मतलब होता है लाइफ, और एनर्जेटिक्स मीन्स एनर्जी। तो वो एनर्जी जो कि लाइफ प्रोसेस को करवाने के लिए चाहिए, उसको ही बेसिकली बायो एनर्जेटिक्स कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाजों में, बायो एनर्जेटिक्स इज़ द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कि क्वांटिटेटिव स्टडी कैसे, क्योंकि हम इसमें एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, एनर्जी के कन्वर्जन की, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होती है। इस सब की स्टडी को, इस सब चीज़ें जो है क्वांटिटेटिव स्टडी दिया गया। क्वांटिटेटिव स्टडी में हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तो बायो एनर्जेटिक्स में हम एनर्जी की क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं, एंड कन्वर्जन इनटू बायोलॉजिकल सिस्टम, और फिर उसका एक किसी दूसरे बायोलॉजिकल सिस्टम में कन्वर्ट होना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस जो हैं वो जो है मुख्तलिफ एनिमल्स और प्लांट्स खाते हैं। जैसे कि हमने किसी प्लांट का इंटेक किया, किसी वेजिटेबल का इंटेक किया, तो उसकी जो एनर्जी है वो हम में ट्रांसफ़र हो गई। तो दिस कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, बेसिकली वी स्टडी अबाउट दिस कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो हम कन्वर्जन के बारे में बात कर रहे हैं एनर्जी के। दिस बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस ओबेज द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ओबे करता है। अब कैसे? तो जैसे कि लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पहला जो हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, जो भी हमारे पास एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। ना ही हम एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये लॉ यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेबल है। बायो एनर्जेटिक्स में यहाँ पर हम इस लॉ को यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि हम जब कोई भी आप वेजिटेबल खा रहे हो, तो वो वेजिटेबल आपकी बॉडी में उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ना कि वो डिस्ट्रॉय हो रही है, ना ही वो, बस उसकी जो एक फॉर्म है वो चेंज हो रही है।
ना ही आपकी बॉडी में एक नई एनर्जी बन रही है। हम नहीं बना सकते कोई एनर्जी। जस्ट एनर्जी जो है उसको ट्रांसफ़र एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि प्लांट्स जो है वो लाइट एनर्जी जो उनके पास आती है उसको ATP, NADPH2, FADH2 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने ऊपर लाइन में पढ़ा, विच इज ट्रैप्ड बाय प्लांट एंड कन्वर्टेड इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड्स लाइक ATP, NADPH एंड FADH2। तो ATP जो है वो लाइट एनर्जी को ATP की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो जस्ट कन्वर्जन होती है। तो ये लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का, और भी बहुत सारे लॉ बायो एनर्जेटिक्स में जो है हम पढ़ते हैं उनको। द होल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कंटेन्स फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ATP। जो भी बायोलॉजिकल एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्मेशन कंटेन्स में हो क्या रहा होता है बेसिकली एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में, या तो हमारे पास एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ATP बन रहा होता है, या फिर हम उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, उस एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्लांट्स ट्रैप इन लाइट एनर्जी एंड यूटिलाइज इट इन द फॉर्म ऑफ ATP। प्लांट जो है, पौधे जो हैं, वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, उसको हासिल करते हैं और उसको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या उसको इस्तेमाल किस फॉर्म में, क्योंकि प्लांट डायरेक्ट लाइट एनर्जी को नहीं यूज़ कर सकते, वो उसको कन्वर्ट करते हैं ATP में, ATP बनाते हैं, देन फिर उसको यूज़ करते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज होते हैं और फिर इनमें से हमारे पास एनर्जी बनती है। सम ऑफ दिस एनर्जी इज़ यूज टू प्रोड्यूस ATP। तो कुछ इनमें से जो है एनर्जी ATP बनाने के लिए प्रोड्यूस होती है। दिस प्रोसेस ऑफ ATP फॉर्मेशन फ्रॉम ADP एंड फॉस्फेट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। यानी कि ATP का बनना किससे, ADP से, एडिनोनाइन डाइफॉस्फेट और एक फॉस्फेट। हमें क्योंकि हमें पता है कि ATP का मतलब है एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। तो 2 फॉस्फेट प्लस 1 फॉस्फेट मिलकर 3 फॉस्फेट हमारे पास बनाएंगे, तो हमारे पास ATP बनेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ ATP और एडिशन ऑफ फॉस्फेट और फॉर्मेशन ऑफ ATP। आप इसका ये भी मतलब निकाल सकते हो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन फाउंड इज इन लिविंग सिस्टम ऑर्गेनिजम्स। 3 किस्म की फॉस्फोराइलेशन होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। फर्स्ट, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है बेसिकली आप वर्ड में से हमें पता चल रहा है कि फोटो तो लाइट की बात हो रही है, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में लाइट के थ्रू जो है फॉस्फोराइलेशन होना, ATP का बनना। द type of ATP formation which utilize energy of light photon, it occurs in thylakoid membrane of chloroplast। वो ATP फॉर्मेशन की टाइप जिसमें हम इन लाइट की एनर्जी को, फोटोन की एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हों, जो कि हमारे क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कौन सा, जैसे कि अब हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रोमा है और ये जो है हमारे पास ग्रेनम्स है। तो यहाँ इसकी ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में बेसिकली क्या होती है, हमारे पास ATP की फॉर्मेशन होती है फोटोफॉस्फोराइलेशन में। अब यहाँ पर ADP और फॉस्फेट मिलकर और एनर्जी लाइट की मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, ATP बना रहे हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन वेयर ATP इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, फिर उससे ATP बनती है। ये कब बनता है, जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो बहुत सी एनर्जी कंज्यूम भी होती है और बहुत सी एनर्जी रिलीज भी होती है सेल में। इट अकर्स इन क्रिस्टाई ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्रिस्टाई ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमें पता है जैसे हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एक माइटोकॉन्ड्रिया की 2 लेयर्स होती हैं, एक बाहर और एक यहाँ पर ऐसे फोल्ड्स होते हैं। ये जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं जिसमें फोल्ड्स हुए होते हैं इसको हम बोलते हैं क्रिस्टाई।
तो बेसिकली इस क्रिस्टाई में जो है हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही होती है। एडीपी और फॉस्फेट मिलकर और एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन मिलकर हमारे पास एटीपी बनाते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होती है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होती है? जिसमें एक सबस्ट्रेट जो है वो दूसरे सबस्ट्रेट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है और फॉस्फेट भी प्रोवाइड कर रहा होता है। जिसकी एग्जांपल जो है हमारे पास क्या है? H3PO4। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास फॉस्फेट है, तो जब ये जो है सबस्ट्रेट जो है हमें फॉस्फेट भी इससे मिलेगा, और जब ये टूटेगा और इससे हमें एनर्जी भी मिलेगी जिससे हमारे पास एटीपी फॉर्म होगा। अब हमें पता है कि जो एटीपी हमारे पास बन रहा है उसमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है। अब फॉर एटीपी फॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू प्रोसेसेस। एटीपी बनाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो प्रोसेस होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। मींस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के थ्रू जो है एटीपी बनता है। अब फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ जो है उन प्लांट्स में, उन ऑर्गेनिजम्स में होगा जिसमें हमारे पास जो है वो क्लोरोफिल होगी, तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास प्लांट्स में होगा, लेकिन हम ह्यूमंस में जस्ट रेस्पिरेशन होती है। लेकिन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों होती हैं जिसके ज़रिए वो एटीपी फॉर्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं।